मैं आपसे पहले तो ओवरऑल बजट के मुतालिक आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा कि जो हमारी उम्मीदें थी कि गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो, ग्रोथ हो, फिर एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें आएँ और इंडस्ट्री और LSM ख़ास तौर पे जो कि मनफी 1.5 जा रही है और कैश क्रॉस पाँचों की पाँचों 50 साल बाद कम जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में ओवरऑल बजट के अंदर आपको ये इनका हल नजर आता है, कोई डायरेक्शन नजर आती है? आमिर जो है सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे आज इनवाइट किया बजट के ऊपर व्यूज देने के लिए। और आपको जो है पहले एक रिव्यू देना पड़ेगा कि हम आज खड़े कहाँ थे आज से 3 साल पहले और अब हम आज कहाँ खड़े हैं। तो उसके बाद हम उसकी बात कर लेते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। तो हम जब 2022 जून में, जिसको हम कहते हैं हमारा रिकॉर्ड ईयर था और हमारी 6% ग्रोथ हुई, और उसके बाद से अब हम आज 3 साल आगे आ गए। तो 2022 जून जब हमारी 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, उसके साथ लोग भूल जाते हैं कि उसके साथ 6% का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारी GDP का हो गया था। $20 बिलियन का उस साल जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था। अब $20 बिलियन जिस इकॉनमी में करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए तो वो इकॉनमी उसके बाद संभली ही नहीं। उसका रिजल्ट हमने देखा कि 120 रुपए का जो डॉलर था वो पहले डिवैल्यू होके 160 पे हुआ, फिर जो है वो अगस्त जो है वो से लेके अक्टूबर के दरमियान वो डॉलर जो है वो 180 से 220 हुआ, और फिर फरवरी 2023 में तब भी नहीं संभल रहा था। फरवरी 2023 में हमने देखा कि वो 220 का 280 हो गया, और महंगाई का पहाड़ जो कि डॉलर की डिवैल्यूएशन से, क्योंकि हमारी $60 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, 30 की एक्सपोर्ट होती हैं, 30 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। महंगाई का पहाड़ आ गया हर एक के ऊपर कि 160 का 280, तो ये तकरीबन 120 रुपये डॉलर बनते हैं। तो ये 60-65% की महंगाई हर एक को पड़ गई। बट ये जो महंगाई थी वो थी क्या? वो थी ये महंगाई के करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई। करेंसी क्यों डिवैल्यू हुई? क्योंकि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन की इंपोर्टेड चीज़ें मंगा ली। हमारा 7-8% का जो है सूद चल रहा था उस वक्त, और अब जो इंपोर्टेड चीज़ें मंगाई वो चीज़ें जो है हमारी सारी डोमेस्टिक कंजम्पशन की थी। ये नहीं थी कि जिससे हमने कोई कमाई करके पैसे जो है वो खर्चे थे, कोई एक्सपोर्ट से खर्चे थे या कोई इन्वेस्टमेंट के खर्चे थे, या हमने कोई पैसे खर्चे थे जो पैसे हमारे थे। वो पैसे हमने बाहर से कर्जा लेके और उसको बगैर प्लान किए वो कर्जा $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया उस साल में। और मुल्क के रिजर्व्स जो है वो, अगर आपको याद हो तो $3 बिलियन पे रह गए थे। तो जो डिवैल्यूएशन हुई क्यों की गई? कि आपकी बाइंग पावर कम किया जाए। बाइंग पावर कम के मतलब आप खरीद ही ना सकें चीज़, ताकि इंपोर्ट कम हो, और उसके बाद जाके जो है वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस होम रेमिटेंस करके हमने 2000 जो साल था 2024 का वो 1.4 बिलियन के डेफिसिट पे बंद किया। ये जो साल ये वाला गुजरा है, ये साल को अगर मैं देखूं तो ये साल IMF प्रोग्राम के अंदर पहला साल था। मुल्क में स्टेबिलिटी किस तरह आई कि आपका 22% का सूद था। जब आपकी करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई इस पूरे साल में, तो यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन का नंबर, क्योंकि पीछे बेस इफेक्ट 280 रुपए का था और 280 था इस साल भी, तो आपकी जो बेस इफेक्ट ईयर ऑन ईयर गिनते गए कि इस साल तो आपकी कीमत नहीं बढ़ी पिछले साल के मुकाबले में, तो हमारा पूरे साल का 4.7% का 4.8% का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया, और जिसकी वजह से सूद का रेट 22% का 11% आया। कोई महंगाई कम नहीं हुई आमिर, महंगाई बढ़नी बंद हो गई। और पिछले साल का जो बेस इफेक्ट था, मतलब अगर पिछले साल कोई चीज 280 रुपए की डॉलर की थी तो इस साल भी 282-283 था, और 4% इन्फ्लेशन जो बाकी सारी इम्पैक्ट लेके हमारे पास आया। तो हम जाके पहला साल है इस IMF प्रोग्राम के बाद हम स्टेबल हुए। बट उसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होके 60,000 की जो कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट खड़ी थी 3-4 PE को जो खरीदने को कोई तैयार नहीं था, वो आज 1,26,000 पे बंद हुई है, मतलब 100% बढ़ गई। करेंसी स्टेबल। दूसरी, सूद का रेट 22 का
11 और आज इन्फ्लेशन का नंबर 4.7। तो मैं कहता हूँ 4.7 है, तो अगला साल जब यहाँ से हम शुरू करें तो हम ये कहते हैं कि ये सूद का रेट मेरे हिसाब से क्यों 6% नहीं, जबकि हिस्ट्री कहती है कि 1% जो है रियल इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए। अगर 1% रियल इंटरेस्ट रहना चाहिए तो 4.7 की जब इन्फ्लेशन है तो 6 होना चाहिए। और अगर ये 6 होता है तो फिर ग्रोथ भी आएगी, उस ग्रोथ के साथ इस मुल्क में सनत भी चलनी शुरू हो जाएगी और पूरा कारोबारी जिंदगी हमारा चलना शुरू हो। लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बूम एंड बस्ट साइकिल है। बूम एंड बस्ट साइकिल का मतलब 2018 में यही हुआ कि जनाब हमने $20 बिलियन का हमारा 6-7% का इंटरेस्ट रेट था। हमारी इसी तरह से कंज्यूमर गुड्स आ गई, कंज्यूमर गुड्स आई। मैं सर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इसमें आपको मजीद मैं वैसे ये बूम एंड बस से एग्री थोड़ा सा नहीं करता कि बूम तो बहुत अरसा पहले ही, मुझे तो याद ही नहीं कब बूम आया था, बस्ट ही चल रहा है काफ़ी अर्से से। मगर यस, बिल्कुल आपसे एग्री करते हुए कि ये स्टेबलाइज्ड का एक दौर ये साल आया था जिसके अंदर ना सिर्फ कि ये थोड़ी सी मैक्रो स्टेबलाइजेशन आई, साथ में ऐसा इख्तियार बड़े अरसे बाद किसी गवर्नमेंट के पास आया कि मार्शल में भी ऐसा इख्तियार नहीं था कि अपोजिशन तकरीबन मफलूज है या वो जेल में है, मफरूर है या बेबस है, जो अदालतें हैं वो एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड हैं, मीडिया भी कमज़ोर है। तो इस वक्त हुकूमत के पास इतना इख्तियार था कि ये ड्रास्टिक स्टेप्स ले सकते थे, बड़े जो है ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स कर सकते थे। फिर वो पावर लॉबीज जो कि हमेशा रिटेल की या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बाकी कई चीज़ों से जो बच जाती हैं हर दफ़ा, वो आपको नज़र आया? हम मुझे तो कोई वो नहीं नज़र आया कि ड्रास्टिक कोई डायरेक्शन उन्होंने दी हो। अगर बड़ी अच्छी आपने जो है ना इसका रिव्यू लिया, मैं इसकी बात का जवाब भी देता हूँ और साथ आपकी इस बात को भी आगे लेके चलता हूँ कि हमने तो डिप्रेशन ही देखी है, लेकिन आमिर 2018 में 6% ग्रोथ हमने देखी थी और वो साल भी पता है क्या था, वो भी $20 बिलियन डेफिसिट हो गया था, जिससे एक हमारे इकोनॉमिस्ट डरते हैं। और 2022 को भी हमारे लोग याद करते हैं कि वो कमाल का साल था, कि 6% ग्रोथ थी उसके बाद, और उसके अंदर भी क्या था, $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये, और उसके बाद जो है 2018 के बाद भी सारे कहते हैं कि जनाब ये 100 रुपए का डॉलर 160 हो गया और उसके बाद 160 का डॉलर 280 हो गया, क्योंकि आपको बाइंग पावर तोड़ना पड़ता है कंज्यूमर गुड्स में। तो मैं आज के दिन जो इस सब्जेक्ट को बढ़ा रहा हूँ ये आमिर, ये कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो कि थ्योरी से बात करके बोलते हैं कि जनाब ये बूम है, बस मैं 3 बातें करूँगा। एक, ये इन्फ्लेशन जो आई थी पिछले 3 साल, कोई कमोडिटी नहीं बढ़ी थी कि दुनिया में कोई कमोडिटी बढ़ गई हो तो जो है उसकी वजह से हमारे यहाँ कोई महंगाई आ गई हो, या दुनिया में जो है कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई हो जिसकी वजह से महंगाई हो गई। ये तो हमारे यहाँ महंगाई इसलिए आई कि हमने करेंसी डिवैल्यू कर दी 160 की 200। ये साथ ही हिंदुस्तान है, उधर तो 4-5% रही महंगाई पिछले 3 साल, चाइना में भी 3 से 4% रही, उधर सूद का रेट भी 5.5% रहा, हिंदुस्तान में आज भी है, चाइना में भी यही है, इंडोनेशिया में भी 5.5 है। हमारे यहाँ तो हमने एक गलती की 2022 में, 2018 में, और वो जो गलती है वो दोबारा नहीं करनी ताकि बूम एंड बस लोगों को तकलीफ ना आए। वो बहुत तकलीफ गुजरी 3 साल लोगों को, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ ना हो। जो आज के दिन सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूँ आपके साथ वो ये है कि हर आदमी कह रहा है कि कहीं हमने सूद का रेट 11 से 6 कर दिया, जबकि इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 4.7 है, बट कह रहे नहीं 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 नहीं, अगर हमने कर दिया तो बूम एंड बस साइकिल हो जाएगा, बूम आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा बूम एंड बस? हमारे पास इतने टूल्स हैं कि हम कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट ना होने दें, हमारे पास इतने टूल्स हैं कि हम अपने मुल्क में ग्रोथ करें एक्सपोर्ट लेट। बट एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ कब होगी? जब आप दुनिया के बराबर या अपने रीजन के बराबर तो कम से कम सूद रखें। यूएस में 4.5 है, यूरोप में 4.5 है, और वो कह रहे हैं वो बड़ा महंगा सूद है, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। हम कह रहे हैं 11 के ऊपर नहीं, हमने 11 से नीचे नहीं आने देना। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपने रीजन के बराबर हमें आना पड़ेगा, और हमारा रीजन का सूद 5.5% है, और हमें वो टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हमारे इकोनॉमिस्ट को भी जो है बैठना पड़ेगा कि वो कैसे जा रहे हैं। तो